नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे व मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसरित होंगे। मेरे दोस्तों, आज कुछ स्वास्थ्य खराब है, जिस कारण मैं विकारी का जो टॉपिक मैंने आपसे वादा किया था कि क्रिया टॉपिक लाऊंगा, क्रिया मेरा आज का टॉपिक था और उसमें आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। मैं टॉस तरीके से एक एक चीज क्लियर करा दूंगा। तो ये ना लाते हुए रेगुलरिटी बनी रहे मेरे दोस्त, रेगुलरिटी नहीं टूटनी चाहिए। चाहे प्रैक्टिस आए या क्लास आए, आना चाहिए। तो मैं आपसे आपके लिए प्रीवियस ईयर श्रृंखला, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार, उनसे संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला लाया हूं। सॉल्व करिए, देखिए कैसे अप्रोच रहेगा। जो चीजें आपने इसमें नहीं पढ़ी मैंने वो भी डाल के रखा है कि कौन सी क्रिया है, किस प्रकार के क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन का कलेक्शन है, करिए, देखिए, मजा आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, जैसा कि हमेशा से रहता है कि मेरी क्लास, मेरी कक्षा स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां आप लोगों से साझा करता हूं। उसके बाद एक जोश और उमंग के साथ अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूं। तो मैं कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं हमको, निदा फाजली साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक ना टूटे सांस, जिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पे दीवारें, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। मेरे भाई, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि जीवन आसान नहीं है, जीवन को आसान बनाना पड़ता है। जीवन को आसान बनाना पड़ता है, कुछ सीख कर, कुछ नजरअंदाज कर कर, कुछ जान कर और कुछ समझ कर। तो मेरे भाई, कभी भी ये ना डरें या ये ना सोचें कि आज बहुत डाउनफॉल है, मैं स्ट्रेस में हूं, मैं परेशान हूं, मैं चिंतित हूं, या मैं बहुत ही अच्छा हूं, आज अच्छा महसूस कर रहा हूं, बहुत पैसे वाला हूं, या मैं बहुत गरीब हूं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरे दोस्त, वक्त की एक खासियत जरूर होती है कि वक्त कैसा भी हो, बदलता जरूर है। मेरे भाई, वक्त कैसा भी हो, बदलता जरूर है। अगर आज दिन है तो कल रात होगी, रात है तो दिन होगा, हानि है तो लाभ होगा। हर चीज संतुलन पे कार्य करती है मेरे भाई। तो कभी भी ना डरे, जीवन कभी भी किसी भी क्षण बदल सकता है। जब ज्यादा सुखी हो, ज्यादा खुश हो, तब भी अपनी चीज को पकड़ के रखें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रखें। जब ज्यादा दुखी हो, तब भी अपने इमोशन पे कंट्रोल करके रखें। वक्त की एक खासियत है कि वक्त कैसा भी हो, बदलता जरूर है। वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। मेरे भाई, क्या होगा? सारा जहां अपना होगा। तो देखिए किस प्रकार की श्रृंखला लाया हूं या किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया हूं। आज इन क्वेश्चनों को देखिए, अप्रोच क्या होता है, तरीका क्या होता है, नजरिया क्या होता है, मिलकर जानकर देखिए मेरे दोस्त। पूछा है, पहला ही क्वेश्चन पूछा है, मैं क्रिया इसके बाद कराने वाला हूं। मैंने विशेषण करा दिया है, सर्वनाम करा दिया है, क्रिया करा दूंगा इसके बाद। क्रिया कराने के बाद आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी मेरे भाई। मैं आपसे वादा करता हूं, हिंदी और जीएस का जिम्मा मुझको मिला है। पॉलिटी, मूल विधि, हिंदी और ज्योग्राफी, जितना कुछ भी आता है वो सब मैं आपको क्लियर करा दूंगा। बस आप लोग धैर्य रखिए, हमारे साथ चलते रहिए, मेरे मेंटोर्स तरीकों को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपना प्यार इस तरह से देते रहिए मेरे भाई। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। सजातीय क्रिया मैंने क्या बताई, सजाति, एक ही जात की क्रियाएं होनी चाहिए। कैसे? मान लो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो शब्द से मैं पकड़ूंगा सजातीय क्रिया, बाकी जब मैं पढ़ा दूंगा तो क्रिया में भी कोई टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं रह जाएगी मेरे भाई। तो सजातीय क्रिया क्या है? जीवन एक कला है, कुछ नहीं समझ में आया। पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, नहीं समझ में आया। वह अनेक बोलियां बोलता है, राम खेल कर चला गया, खेल कर चला गया, यह भी नहीं समझ में आया। यानी बोलियां और बोलता है, एक ही जात की क्रियाएं हैं, ये सजातीय क्रियाएं हैं। बोलियां और बोलता, ये कौन सी क्रियाएं हो गई? सजातीय क्रिया हो गई। जैसे एक उदाहरण और देखिए सजातीय क्रिया का, क्या होता है? राम, यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, खाना खाता है। मेरे भाई, राम खाना खाता है। तो देखो, खाना के साथ उसी प्रकार की, उसी जात की क्रिया लगी हुई है, जिस प्रकार का विशेष है या संज्ञा है, उसी प्रकार की क्रिया लगी हुई है। तो ये सजातीय क्रिया है मेरे भाई। बाकी सब में क्या है? विजातीय क्रियाएं लगी हुई हैं। तो ये सजातीय क्रिया और विजातीय क्रिया कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। सजातीय क्रिया और विजातीय क्रिया कॉन्सेप्ट है।
कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, बस साथ बनाए रखिए और मुझसे पढ़ते रहिए, मजा आ जाएगा मेरे भाई। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो मेरे भाई इसमें क्या प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जहां कर्ता स्वयं कार्य ना कराकर दूसरे से कार्य कराए। जैसे राम ने श्याम से सामान मंगवाया, राम ने श्याम से सब्जी मंगवाई, खुद ना करके दूसरे से कार्य करा रहा है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं? नाम मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा या विशेषण से बनी हुई क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं होती हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये सब नाम धातु क्रियाएं आती हैं। तो ये भी नहीं होगा। अकर्मक और सकर्मक, कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। मैं क्रिया पढ़ाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन अगर हो जाएगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। किसी भी आयोग का पेपर उठा के देखेंगे, सब चीज कर पाएंगे। ये तो रही यूपीएसआई की बात, टेट की बात, सुपर टेट की बात, सीटेट की बात। जहां भी हिंदी पूछी जाती है, जिस भी एग्जाम में जीएस पूछा जाता है, कहीं से कुछ गलत नहीं होगा, दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार से क्रिस्टल क्लियर होगा, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मेरे भाई। तो सकर्मक या अकर्मक में से क्या होगा? जहां कर्म होता है वहां सकर्मक, कर्म के साथ सकर्मक, अकर्मक मतलब कर्म रहित। तो सकर्मक अकर्मक इसमें कर्म है कि नहीं है? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो पत्र इसमें क्या है? कर्म का कार्य कर रहा है, यानी कर्म यहां पे है। जब कर्म है तो इसका आंसर क्या सही होगा मेरे भाई? इसका उत्तर मेरा सकर्मक सही हो जाएगा। कैसे सकर्मक होगा? कैसे सकर्मक पहचानते हैं, कैसे अकर्मक पहचानते हैं? आपने पूछा, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, कौन क्या लगा के देख ले उत्तर मिल जाए तो सकर्मक है, नहीं मिले तो अकर्मक है। नहीं, ये सब मैं कोई तरीका आपको नहीं बताऊंगा, अपना मेंटोस तरीका बताऊंगा, रामबाण तरीका बताऊंगा, ब्रह्मास्त्र तरीका बताऊंगा कि उसी से सब चीजें क्लियर होंगी। कहीं नहीं, कुछ भी नहीं बदलना पड़ेगा। एक बार सीख लेंगे, हर जगह चीज फिट होगी मेरे भाई। तो सकर्मक क्रिया जानने के लिए कल की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। क्रिया से रिलेटेड, क्रिया में बहुत कंफ्यूजन होता है। कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार से हैं, बाकी क्रियाएं 5 प्रकार की हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया और तुम्हारी पूर्वकालिक क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं। ये सब क्रियाएं इनको कैसे पहचानेंगे, कैसे पेपर में करेंगे, सजातीय क्रियाएं, विजातीय क्रियाएं, ये सब कल की क्लास में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। फिर मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं? आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। कह रहा सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो क्या हुआ, इसमें क्या बता रहा? पति की विशेषता क्या है कि कैसा पति है उसका? प्रवासी पति है। कैसा पति है? प्रवासी। तो पति की विशेषता क्या है? कि वह प्रवासी है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें विशेषण? प्रवासी हो जाएगा। विशेषण की मैंने क्लास पढ़ा दी है, जाइए और चैनल में देखिए जाकर। विशेषण से फिर कोई चीज गलत रहे तो मुझको बताइएगा, हर चीज शीशे की तरह साफ हो जाएगी। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? मैंने बताया कि नाम का मतलब संज्ञा होता है, तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु कहलाती हैं। धातु मतलब मेरे भाई क्रिया ही होती है, धातु मतलब क्रिया ही होती है, नाम मतलब संज्ञा होती है। संज्ञा क्रिया यानी जो संज्ञा जो है विशेषण से बनेगी क्रिया, उसे नाम धातु क्रिया कहेंगे मेरे भाई। कोई समस्या नहीं आने दूंगा मेरे भाई। मैं कुछ 1-2 लाइनें मुझको याद आ गई हैं किसी शायर की, वो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहता हूं कि मेरे भाई ये जो किशोरावस्था, आप लोग किशोरावस्था में होंगे, किशोरावस्था में क्या होता है? स्टेनले हॉल ने कहा है, साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का है, क्या कहा है? किशोरावस्था तूफान, वेग और संवेग का क्या है? एक मिला जुला रूप है। ये स्टेनले हॉल ने कहा है, वो मनोवैज्ञानिक हुए हैं। तो इसी अवस्थाओं में ये सब चीजें होती हैं। तो आप लोग मेरी शायरी से इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। देखिएगा मेरे भाई कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो वो अगर पूछ लेगी तो फिर किस बात का गम है मेरे भाई? समझे? समझ गए होंगे मेरे भाई। दिए गए विकल्पों में उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नत शब्द क्या दर्शाता है?
उन्नत शब्द का प्रयोग करके देख लें, ये विशेषता ही बताता है। उसका घर उन्नत की ओर अग्रसर है, वह उसका पथ उन्नत की ओर है, यानी अपग्रेड हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, बढ़ रहा है। उन्नत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्थन नति होगा, उत्थन नति होगा। जब भी ता वर्ग का जब भी कोई वर्ण आता है इस प्लस से पहले, इसके बाद किसी वर्ग का अगर पंचमा अक्षर है तो उसी वर्ग के क्या हो जाता है? पंचमा अक्षर में तल्लीन हो जाता है वर्ड, यहां से उन्नति बनता है। संधि की भी मैंने स्वर संधि पढ़ाई है, वो मेंटॉस तरीके से पढ़ाई है। जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो भी उससे कर लेगा, इसी वीडियो में इसी में पढ़ी होगी, यही क्लासेस में पढ़ा होगा। जाइएगा आप लोग इसी चैनल पे देखिएगा संधि। बाकी मैं संधि से रिलेटेड भी पूरा टॉपिक लाऊंगा। क्या टॉपिक लाऊंगा? स्वर भी पढ़ाऊंगा, व्यंजन भी पढ़ाऊंगा, विसर्ग भी पढ़ाऊंगा, तीनों पढ़ा के संधि को खात्मा करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? उन्नत विशेषता को दर्शाता है, तो ये विशेषण हो गया मेरे भाई। दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? तो पवित्रता शब्द पवित्र से बना है, ये मूल शब्द है, मूल शब्द है। तो ये क्या है? पवित्रता का विशेषण क्या होगा? पवित्रता का विशेषण पूछ रहा है मेरे भाई। ये क्या है? पवित्रता शब्द भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है मेरे भाई? संज्ञाएं क्या है? ये भी विकारी का टॉपिक है, संज्ञा भी पढ़ाऊंगा। क्रिया और संज्ञा मेरी बची हुई है विकारी में, और मैंने विशेषण और सर्वनाम पढ़ा दिया है मेरे भाई। तो जो मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं एक बार आप लोग देखिए, उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। मैं पूरे वादे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा? तो पवित्रता भाववाचक संज्ञा है। क्यों भाववाचक संज्ञा है, कैसे क्या है, जब मैं अपना मेंटॉस तरीका बताऊंगा उसके बाद कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो पवित्रता का भाववाचक क्या होगा? पवित्रतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पवित्रतम हो जाएगा। या पवित्रता का भाववाचक पवित्रतम क्या हो गया? देखिए ये भी क्या है? ये उत्तमा अवस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तमा अवस्था है। मूल शब्द क्या है? पवित्र है मेरे भाई। तो पवित्र क्या है? विशेषण है। जैसे वह पवित्र व्यक्ति है, व्यक्ति कैसा है? पवित्र है, विशेषता उसकी हो गई। तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। वह पुस्तक पवित्र है, तो पवित्र कैसा? विशेषता बता रहा है, तो पवित्र मेरा शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। फिर न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? मैंने कहा जब इस प्रकार से हो तो तम मैंने देखा, तम उत्तम में आ रहा है, उत्तमा अवस्था हो गया। अगर न्यूनतर होता मेरे भाई, न्यूनतर होता, सब चीजें क्लियर करा दूंगा। न्यूनतर होता तो तर आ रहा है, तो तर उत्तर में आ रहा है, तो उत्तरावस्था हो जाता है। यहाँ तम आ रहा है, उत्तमा अवस्था हो गया। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं। जैसे मेरे भाई, जैसे राम बहुत बुद्धिमान है, राम बहुत बुद्धिमान है, ये शब्द दिया है, ऐसा वाक्य दिया है, तो ये विशेषण हो गया। और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। क्या? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि कैसा? बहुत बुद्धिमान है। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। विशेषण की क्लास में जाइएगा, एक एक चीज क्लियर करा दिया हूं। पूरा टॉपिक आपको कहीं से दोबारा कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता होगी। जब आप मुझसे पढ़ लेंगे, मैं जानता हूं मेरा तरीका कैसा है, मेरा अप्रोच कैसा है, मुझको स्वयं को पता है कि मैं जिसने कभी कुछ ना पढ़ा हो उसको भी हर चीज सिखा दूंगा। ऐसा अप्रोच, ऐसा तरीका मेरा है। तो इस चीज का मेरे ऊपर, मुझको अपने ऊपर विश्वास है। आप लोग देखेंगे तो कहीं से कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता रहेगी फिर आपको। फिर क्या मैं बात करता हूं आगे, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो इसमें क्वेश्चन को समझना सबसे जरूरी है। क्वेश्चन को समझ लिए ना तो अच्छा हो जाएगा। जैसे विशेषण मैंने मान लो एक अच्छा ले लिया, राम एक, समझना मेरी बात, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ऐसे अप्रोच रखेंगे अच्छा, तो एग्जाम में भी जब चीजें अब नहीं डर है मुझे किसी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक पहुंचता है। इसलिए जब इस तरीके का अप्रोच होगा तो चाहे जिस रास्ते से निकलेंगे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे मेरे भाई। तो राम एक अच्छा लड़का है, सीता, यहां पे सीता आ गया, सीता एक अच्छी लड़की है। समझे रहिएगा मेरे भाई कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीता एक अच्छी लड़की है।
ये बात इसने कही। तो ये क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। तो इसमें विशेषण क्या है, अच्छा। इसमें विशेषण क्या है, अच्छी। यानी जब राम था या लड़का था तो विशेषण कैसा हुआ, अच्छा हुआ। जब लड़की हुई या सीता हुई तब विशेषण कैसा हो गया, अच्छी। यानी लिंग विशेषण का बदल रहा है किसके अनुसार, विशेष के अनुसार। विशेष संज्ञा या विशेष, विशेष क्यों कहा गया, क्योंकि विशेषण शब्द वह हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, विशेष कह दिया गया। तो इस प्रकार जो विशेष है मेरा, जो संज्ञा है, उसी प्रकार से इसका लिंग हो रहा है मेरे भाई। बस और कोई बात नहीं है इसमें, यही बात है मेरे भाई। इसके बाद संस्कृत का विशेषण क्या होगा, संस्कृत का विशेषण क्या होगा, सांस्कृतिक होगा। क्या होगा मेरे भाई, सांस्कृतिक होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, सांस्कृतिक विरासत है। तो विरासत की विशेषता है सांस्कृतिक। जब कभी भी इक प्रत्यय जुड़ता है, सांस्कृतिक जुड़ा है, तो सांस्कृतिक क्या हो गया, सांस्कृतिक हो गया। वह शब्द अशुद्धि को भी जानेंगे कि सांस्कृतिक कैसे लिखा जा रहा है, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। सारा हिंदी और जीएस में सारा खत्म करा दूंगा। आप लोग मुझसे ही जुड़े रहिए, मुझसे ही पढ़िए, कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा मैं पढ़ा दूंगा, जैसा मैं सिखा दूंगा, वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ना कोई सिखा पाएगा मेरे भाई। क्योंकि मैं खुद योद्धा हूं, मैं खुद युद्ध कर रहा हूं। तो जो योद्धा है वो स्वयं युद्ध कर रहा है, तो बेहतर तरीके से रणनीतियां बता सकता है, बेहतर तरीके से वार करना सिखा सकता है। जो दूर से देख रहा है, चीजों को नहीं समझ पा रहा है, एग्जाम में बैठने के बाद क्या अप्रोच होता है, क्या तरीका होता है, वो आपको अच्छे से नहीं बता सकता। मैं खुद बैठता हूं, मैं खुद चीज झेलता हूं, मैं खुद देखता हूं क्या क्या संदेह आते हैं, क्या क्या शंकाएं आती हैं बैठते हुए। तो मैं आपको उसी शंके और संदेह को दूर करने आया हूं, कॉन्सेप्ट को किल करने आया हूं मेरे भाई। तो आप मुझसे पढ़ेंगे तो आप लोगों का कहीं ना कहीं से फायदा अवश्य मिलेगा मेरे भाई। दोबारा वो चीज कहीं नहीं पढ़नी पड़ेगी। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा है, तो अतिरंजन शब्द क्या हो गया, अतिरंजित नहीं होगा, रंजित नहीं होगा, अतिरंजनी नहीं होगा, अतिरंजित होगा। अतिरंजित व्यक्ति है, अतिरंजित बदला है, इस प्रकार से विशेषता क्या है, अतिरंजित की विशेषता है। इत प्रत्यय लग गया, इत प्रत्यय लगा है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, ये भी बताया जाएगा, हर चीज बताई जाएगी। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में विशेषण का प्रकार कौन सा है, संख्यावाचक है क्या, संख्या हो रही नहीं, क्या गुण है, नहीं, सार्वनामिक विशेषण है। मैंने क्या बताया था, संज्ञा शब्द है, उससे ठीक पहले सर्वनाम आ जाएगा और विशेषण के प्रकार में पूछेगा तो क्या लगा देंगे, सार्वनामिक विशेषण लगा देंगे मेरे भाई। एक चीज ध्यान रखेंगे, आप ये तो कहेंगे सर्वनाम में भी आ सकता है, नहीं, यहाँ विशेषण का जब प्रकार पूछा है तो ये सारे एग्जाम्पल विशेषण के ही देगा, ये सारे ऑप्शन विशेषण के ही देगा। तो इसी में से हमको चुनना है क्या, सार्वनामिक विशेषण। मापने तोलने की बात नहीं है तो परिमाण हो ही नहीं सकता मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित हैं। कैसे एग्जाम में पूछ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सब चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। मैं हर चीज रिलेवेंट पढ़ाऊंगा, आपको एग्जाम से संबंधित पढ़ाऊंगा, बाहर फिजूल की चीजें मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा ना बताऊंगा मेरे भाई। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तब इसमें बताना अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक या निश्चित परिमाणवाचक। तो मेरे भाई पहले अनिश्चित परिमाणवाचक, पहले क्या आ जाएंगे, ढेर सारे की बात कर रहा है तो अनिश्चित बात कर रहा है, निश्चितता तो है नहीं कितने खरीदे, तो अनिश्चित हो सकता है, अनिश्चित हो सकता है, गुणवाचक नहीं हो सकता, निश्चित नहीं हो सकता। दो ऑप्शन मेरे कट गए। फिर ढेर सारे क्या खरीदे, खिलौने खरीदे। फिर मैंने देखा खिलौने खरीदे तो खिलौनों को क्या तौल के लाते हो कि 1 किलो खिलौने दे दो, 2 किलो खिलौने दे दो, ऐसा तो नहीं कहते हो। 1 खिलौना दे दो या 3 खिलौना दे दो या 10 खिलौने दे दो, गिन कर लाते हो। तो परिमाण की बात खत्म हो गई। तो मेरा ऑप्शन क्या बचा, संख्यावाचक, यानी अनिश्चित संख्यावाचक। इट्स माई अप्रोच, ये मेरा नजरिया, मेरी नजर से देखिए, मजा आ जाएगा, दुनिया हसीन लगने लगेगी। पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है, गणनावाचक। गणना में किस प्रकार करता हूं, 1 2 3 4 5 6, तो वे तो गणना 1 2 3 4 5 6 की बात आ गई। फिर क्रमवाचक, हाँ, क्रम कैसे मैं कहूंगा, मैंने क्रम किसी चीज का निर्धारित कर रहा हूं, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पर ये, पांचवें पर ये, इस प्रकार से बात की तो यानी ये क्रम की ही बात हो गई। पहली पुस्तक है तो क्रम की बात हो गई। आवृत्ति मतलब आवृत्ति हो रही है 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 5 गुना, आवृत्ति नहीं होगा। गुणवाचक में आप जानते हैं कि गुण बताया जाता है, आकार, दोष, दशा, रंग, रूप आदि का काम होता है, उसमें गुण बताया जाता है। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो,
गुणवाचक थोड़ा सा दिया गया है तो यानी अनिश्चितता का बोध करा रहा है, तो ये नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, सार्वनामिक नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कुछ नहीं देखना है। निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक। जब थोड़ा सा है तो अनिश्चित है। फिर अगर मान लो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक दे रखता मेरे भाई, अनिश्चित संख्यावाचक दे रखता, तब दो ऑप्शन में अनिश्चित अनिश्चित होता। फिर मैं देखता कि दूध को हमेशा माप तौल के लाओगे, 1 लीटर दे दो या 2 लीटर दे दो, गिन के नहीं लाओगे कि 1 दूध दे दो या 2 दूध दे दो, तो संख्या में तो गिनने वाली चीजें आती हैं, तो परिमाणवाचक हो गया। इट्स माई अप्रोच। पूरा देखेंगे, मजा आ जाएगा मेरे भाई। जाइए विशेषण की क्लास देखिए, जितनी भी क्लासें मैंने अभी ली हैं 7-8, वो सारी क्लास देखिए। फिर किसी भी आयोग का प्रश्न उठाइए, हिंदी करके देखिए, हर चीज सॉल्व हो जाएगी। यह काम उसने ही किया होगा। इस वाक्य में ही क्या है, जब मैं क्रिया पढ़ाऊंगा तब एक चीज क्लियर करा दूंगा, हर चीज क्लियर कराऊंगा। जब मैं अव्यय पढ़ाऊंगा, निपात क्या होता है, जब किसी पर बल या जोर दिया जाता है किसी वाक्य में, उसने ही किया होगा, उसने पर ही बल दिया गया ही, तो वहां निपात हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, अपनी कक्षाओं में बताऊंगा, अपनी क्लास में आपको क्लियर कराऊंगा। देखते रहिए, कल संभवतः क्रिया की क्लास आपको देखने को मिलेगी। जुड़िएगा जरूर। ठीक 9 बजे मेरी क्लास क्रिया की आ जाएगी, बिल्कुल चीज क्लियर हो जाएगी। आज के बाद फिर क्रिया नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अव्यय को क्या कहा जाता है, अव्यय को जब आ से है, वह है, तो आ वाला ही कुछ होगा, आ जुड़ना चाहिए। इसमें नहीं जुड़ा है, इसमें नहीं जुड़ा है, अविकारी है। और हम जानते भी हैं विकारी और विकारी 2 चीजें होती हैं। इसमें मैंने पढ़ा दिया है आपको सर्वनाम विशेषण, कल क्रिया पढ़ा दूंगा, फिर संज्ञा पढ़ा दूंगा। तो अव्यय को अविकारी कहते हैं। अविकारी मतलब या अव्यय मतलब ये होता है कि लिंग वचन कारक के आधार पर उसमें क्या हो, परिवर्तन ना हो, वो अविकारी कहते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, ये अविकारी के अंतर्गत आता है। क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है, ये भी पढ़ाऊंगा अविकारी, जब अब इसके बाद पढ़ाऊंगा। अविकारी के अंतर्गत आता है, विकार उत्पन्न नहीं होगा। यानी सुबह क्या है, क्रिया विशेषण है। सुबह को आप किसी के साथ प्रयोग कीजिए, सुबह ही आएगा। जैसे विशेषण में ले लो, विशेषण में क्या ले लो, अच्छा ले लिया, तो स्त्रीलिंग के साथ अच्छी हो रहा है, पुल्लिंग के साथ अच्छा हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है विशेषण में, तो विकारी हो गया। लेकिन इसमें सुबह आप चाहे माँ के साथ सुबह लो, चाहे पिता के साथ सुबह का प्रयोग करो, क्या होगा, सुबह सुबह ही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ये क्या है, अविकारी होते हैं। तो इसमें सुबह समय की बात कर रहा है, काल की बात कर रहा है, तो कालवाचक हो गया। जब पढ़ाऊंगा तो और भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कर्तनी मतलब काटना, काटना, और किससे काटा जाता है, कैंची से काटा जाता है, तो कर्तरी का क्या होगा, कैंची होगा। तद्भव तत्सम पहचानने के भी कई क्या है, मेंटॉस तरीके हैं। कैसे पहचानेंगे कौन सा तद्भव होगा, कौन सा तत्सम होगा, अपने तद्भव तत्सम की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, क्या होने लगी, क्रिया विशेषण का क्या मतलब है, क्रिया की विशेषता जो बताते हैं शब्द, क्रिया की विशेषता यानी वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी, ये क्या है, ये क्रिया है। इसकी विशेषता क्या है, कैसे होने लगी, अचानक होने लगी, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है, समय की बात तो नहीं कर रहा है, स्थान की बात भी नहीं कर रहा है, परिमाण की बात भी नहीं कर रहा है, रीति होगा इसमें। रीत मतलब तरीका, किस प्रकार से वर्षा होने लगी, अचानक। रीत में तरीके आते हैं, कौन से तौर तरीके हैं, अचानक हो गया, कैसे हो गया, ये सब रीतिवाचक में आता है। पढ़ाऊंगा जब क्लियर हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, लड़का धीरे धीरे चल रहा है, वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो लड़का धीरे धीरे चल रहा है, क्या स्थान कहीं प्रयोग हो रहा है, नहीं, स्थान नहीं प्रयोग हो रहा मेरे भाई। क्या परिमाण हो रहा है, नहीं परिमाण हो रहा है। क्या काल की बात है, समय की नहीं बात है। धीरे धीरे चल रहा है, क्रिया हो गई। क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। ये रीत है, ये चलने का तरीका है, रीत मतलब तरीका। तो रीत कैसी है उसकी चलने की, धीरे धीरे है, तो रीतिवाचक हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, रीतिवाचक। रज शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, रज शब्द का रस्सी होगा मेरे भाई। तद्भव तत्सम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कैसे पहचानते हैं। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, भौरा। भ्रमर मतलब भौरा मेरे भाई, तद्भव तत्सम की क्लास में बताऊंगा। इनमें से तत्सम का चयन कीजिए। जीभ का जीवा होता है, कान का कर्ण होता है, दांत का दंत होता है, मुख जो है
तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह होता है। तो मेरे भाई तत्सम क्या होते हैं? तत्सम का मतलब होता है, देखो मेरे भाई, तत्सम जो शब्द है ये किससे मिलकर बना है? तत् धन सम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तत् धन सम से मिलकर बना है। तत्सम, सम मतलब संस्कृत, तत् का मतलब ज्यों का त्यों। संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों जब हिंदी में प्रयोग होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। तो मुख्य शब्द संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम हो गया मेरे भाई। इसके बाद क्या बात करते हैं? मैं बात करता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, वर्णमाला हमसे पढ़े होंगे तो मिनटों में सेकंडों में बता देंगे। कैसे? मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो केटीएम डीओ मैंने बताया, फिर कचोटता प्यार मैंने बताया, कचोटता प्यार मैंने बताया। तो टा वर्ग जो भी होगा वो क्या होगा? मूर्धन्य होगा। तो टा ठा डा चा नहीं होगा, टाही वर्ग का होगा। अल्पप्राण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला। ये सब मैं अपने वर्णमाला की क्लास में बता चुका हूँ, बिल्कुल क्लियर वहां से कर चुका हूँ। हर एक चीज क्लियर कट है मेरे भाई, मजा आ जाएगा, जाकर देखना जरूर। तो पहला तीसरा पांचवा होना चाहिए। अघोष क्या होता है? पहला दूसरा होता है। पिस्टल ट्रिक उसमें बताई है, पहचानने का तरीका बताया है। यानी ये दोनों चीज कॉमन मिल रही, अल्पप्राण भी हो रहा है, अघोष भी हो रहा है। यानी टा वर्ग का पहला जो वर्ण होगा वही इसको सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार से ये अप्रोच, ये तरीका होना चाहिए मेरे भाई। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म में ये सा आया है, तो मैंने इसका तरीका बताया था। ये सा वाली जो लाइन होती है, सा शा शा हा, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें कौन सा ऊष्म व्यंजन आ रहा है? ये ऊष्म व्यंजन है मेरे भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। बाकी सब से अघोष होता है। तो पहला दूसरा, ये तीसरा है, ये भी तीसरा, ये भी, ये दूसरा है। का वर्ग का ये क्या हो गया? ये अघोष हो गया। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, स्वरों की संख्या 11 है। स्वर कितने हैं? स्वर 11 है मेरे भाई। और टोटल वर्ण यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्ण की संख्या आप केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो तय कर दिया गया है, कुल वर्ण 53 है। एक नया वर्ण कौन सा जुड़ा हुआ है? वो नया वर्ण, पहले 52 थे मेरे भाई, ये नया वर्ण कौन सा जुड़ा हुआ है? ये नया वर्ण जुड़ा हुआ है। एग्जामिनर तुमसे इसको बुलवा कर नहीं देखेगा। एग्जामिनर क्या करेगा? वो मार्कशीट पर तुमसे पूछेगा, तो बोलना नहीं है, बस सीखना है कौन सा नया वर्ण है। ये नया वर्ण है मेरे भाई, ठीक है। ये तरीका है, ये अप्रोच है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इन 2 क्वेश्चनों को करेंगे। क्या है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? कंठ भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए। कंठ के लिए क्या है? का वर्ग केटीएम डीओ से, तो का वर्ग में आना चाहिए। तो का खा गा घा अंगा एक ही ऐसा वर्ण है जो का वर्ग का आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहे हैं। तो सीधा यही मेरा ऑप्शन हिट हो गया। कंठ से ही मैंने पकड़ लिया, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रही। ये अप्रोच, ये स्मार्ट तरीके जब रहेंगे सर, तब मजा आएगा। फिर क्या बात करता हूं, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं, 2 मात्राएं का मतलब गुरु हो रहा है। गुरु होगा या दीर्घ होगा मेरे भाई, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ गुरु हमको मिल रहा है, ये मेरा हो जाएगा। ये मैंने वर्णमाला की क्लास में एक चीज क्लियर कराई है, आप लोग जाएंगे मजा आ जाएगा, एक बार जरूर देखिए मेरे भाई। गुरु यहाँ से हो गया। संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए आए ओ आओ संयुक्त स्वर हैं। क्यों है? क्यों संयुक्त स्वर कहते हैं? क्या है? ये सब मैंने क्लास में बताया है। मूल स्वर छोटा छुट्टी छोटो री होते हैं। लघु स्वर, मूल स्वर ही लघु स्वर होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने अपनी क्लासेस में बताया। पिछली की क्लासेस में जाइए, आप लोग देखिए, अप्रोच को देखिए और मजा आ जाएगा मेरे भाई। फिर मैं वही चीज कहूंगा कि आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, मजे लेते रहिए, खेल खेल में सीखते रहिए, मेरे अप्रोच को जानते रहिए, कॉन्सेप्ट किलर के साथ रहिए। बस धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाई।